Here is your coffee. निवेदिता को लड़कों की अच्छी समझ थी। पता नहीं उसकी नज़रों में ऐसी कौन सी एक्सरे मशीन फिट थी या उसके पास कौन सी सिक्स सेंस थी कि वो एक नज़र में ही कौन सा लड़का कैसा है पहचान लेती थी। इसीलिए कॉलेज की दूसरी लड़कियां किसी भी लड़के के साथ अफेयर या रिलेशनशिप बनाने के पहले एक बार उससे राय मशवरा जरूर लेती थी। कॉलेज के लगभग पूरे लड़के उसकी निगाह में दो भागों में बंट चुके थे। एक वो जो उसके द्वारा रिलेशनशिप के लायक थे और दूसरे वो जो रिजेक्ट हो चुके थे, यानी कॉलेज के सभी लड़कों पर उसके रिजेक्ट या अप्रूव्ड का स्टैंप लग चुका था। लड़के अक्सर उसे देखकर सतर्क हो जाया करते थे। सभी उसके सामने सीधे शरीफ होने का चोंगा ओढ़ लेते थे ताकि निवेदिता उनके बारे में कोई नेगेटिव राय न बना ले। पर निवेदिता उन सब के ढोंग को अच्छी तरह भांप जाती थी। कुल मिलाकर प्रायः सभी लड़कों के प्रति उसका नजरिया नेगेटिव ही होता जा रहा था। सभी लड़के उसे बनावटी चेहरे वाले एक जैसे मक्कार या धोखेबाज नजर आने लगे थे। निवेदिता की बारखी निगाहें उसकी अपनी ही दुश्मन बनती जा रही थी। उसकी जिंदगी तन्हा और एकांगी होती जा रही थी। लड़के उसके आसपास फटकने से भी कतराने लगे थे। बेरंग जीवन में तन्हाई ही उसका सबब बनती जा रही थी। एक दिन कॉलेज की सीढ़ीनुमा कैंटीन में वह सफेद रंग की सलवार कमीज पहने, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए, हाथों में कॉफी का मग थामे कैंटीन में बैठकर किसी उधेड़ बुन में खोई थी। तभी बाइक से सूरज उतरकर मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज टाइप करता हुआ उसकी तरफ आता है। वो निवेदिता के सामने पड़ी साथ वाली टेबल पर आकर बैठ जाता है। निवेदिता उसे घूरे जा रही थी। सूरज के बैठते ही पास की टेबल पर बैठी कॉलेज की दो लड़कियां जल्दी जल्दी से अपना सैंडविच खत्म कर उठकर वहां से चली जाती हैं। वो हैरानी भरी निगाहों से अपनी जैकेट का स्लीव फोल्ड करते हुए उन लड़कियों के जाने को नजरअंदाज करते हुए भाव से सूरज निवेदिता से प्रश्नात्मक स्वर में बोलता है, कॉफी विदाउट कंपनी? निवेदिता धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, कंपनी के लायक तो अब तक कोई मिला ही नहीं। क्यों? मैं नहीं हूं क्या तुम्हारे सामने? तुम तुम्हारे सामने ये जो लड़की बैठी है ना, निवेदिता अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वो लड़कों और कॉफी दोनों की अच्छी खासी रिसर्च करके बैठी है। निवेदिता उसे थोड़ा नीचा दिखाने के स्वर में बोलती है, मेरी कॉफी ब्रांडेड है। सूरज टीजिंग करते हुए बोलता है, मतलब तुम्हारी कॉफी कॉलेज के बोरिंग कॉफी से बेटर होगी, राइट? फिर तो तुम्हारी वाली एक कॉफी पीनी तो बनती है। तो मतलब तुम पिलाओगी ना? है ना? कॉफी और मैं तुम्हें पिलाऊं? किस खुशी में? निवेदिता बात बदलते हुए डबल मीनिंग स्वर में बोलती है, तुम्हें शायद ये पता नहीं कि सही पार्टनर या हमसफर अगर ना मिले तो जिंदगी खराब हो जाती है। निवेदिता टीजिंग करते हुए बोलती है, और अगर कॉफी की रेसिपी सही ना हो तो टेस्ट खराब हो जाता है। सूरज पटाने के अंदाज में बोलता है,
तब तो तुम्हारा शागिर्द बनकर लगता है रेसिपी सीखनी पड़ेगी। क्या पता मेरी रेसिपी तुम्हारा टेस्ट ही बिगाड़ दे। शायद उस खराब कॉफी से मेरी जिंदगी का टेस्ट ही सुधर जाए। निवेदिता खींचते हुए बोलती है। तुम ना या तो पक्के बेशर्म हो या एक नंबर के ऑप्टिमिस्टिक। जो चाहे वो कहो, पर मुझे ना सपने में भी हारना पसंद नहीं। क्यों मान लो कि जीतने की मुझे लत लग चुकी है। निवेदिता डबल मीनिंग टीजिंग स्वर में बोलती है। जिंदगी का नाम जीत हार दोनों है मिस्टर, और फिर ये जिंदगी कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। सूरज बात बदलते हुए इन प्रेजिंग वर्ड्स में बोलता है। तुम ना पक्का कोई अप्सरा हो जो स्वर्ग से आई हो। मुझे आज सब कुछ न जाने बदला बदला सा क्यों नजर आ रहा है। तुम्हारे संग से मुझे मेरी जिंदगी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। निवेदिता उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अचानक घड़ी देखती है। लेक्चर में लेट होने के कारण कॉफ़ी टेबल पर छोड़कर ही अपना बैग उठाकर क्लास की तरफ तेज कदमों से आगे बढ़ने लगती है। सूरज टेबल पर पड़ी बची हुई कॉफ़ी का एक लंबा सिप लगाता है और अपना बैग उठाकर वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। सूरज उसके पीछे पीछे चलते हुए उससे कहता है। एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, आप अपना मेकअप बॉक्स उसी टेबल पर भुलाई थी, ये लीजिए। निवेदिता पीछे मुड़कर देखती है, फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो मेकअप बॉक्स कैरी भी नहीं करती। वो सूरज को घूरती है। सूरज उसे अपने को घूरते देख मुस्कुराहट की हंसी बिखेरने लगता है। उसकी निगाहों में निवेदिता को मनाने का निवेदन उभर आता है। सूरज टीजिंग टोन में बुदबुदाते हुए कहता है। एक निर्जीव मेकअप बॉक्स से इतना लगाव, और एक बेसहारा क्लासमेट से सौतेला व्यवहार। निवेदिता बात समझते हुए कहती है। ओह, तो तुम्हें अब क्लास में भी झेलना होगा। निवेदिता कहकर फिर से तेज कदमों से चलने लगती है। सूरज उसके पीछे पीछे चलता हुआ। सुनिए तो टाना डाना डंग, रुकिए तो टाना डाना डंग। अरे सुनिए ना, क्यों ना आज हम लोग क्लास बंक करके कहीं घूमने चले जाने। तभी निवेदिता की नजर आगे क्लासरूम की तरफ जा रही प्रोफेसर लिली की तरफ जाती है, जो 37-38 साल की होते हुए भी 24-25 साल की दिखती हैं। कॉलेज के मनचले लड़के उन्हें मैं हूं ना की मिस चांदनी कहते थे। उनके बारे में पूरे कॉलेज में मशहूर था कि उन्हें दो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, एक झूठ बोलने वाले और दूसरे क्लास में लेट आने वाले या बंक करने वाले। निवेदिता सूरज को उनकी तरफ दिखाते हुए चलते ही चलते इशारा करते हुए बोलती है। वो देख रहे हो कौन है? मैं तुम्हारी वजह से पहले ही लेट हो चुकी हूँ, अब और लेट नहीं होना चाहती। निवेदिता ये कहकर आगे बढ़ जाती है। सूरज भी उसके पीछे पीछे क्लासरूम की तरफ आगे बढ़ जाता है। निवेदिता क्लासरूम में बैठे सूरज के बारे में सोच रही थी। वो और लड़कों से कितना अलग था। एक तरफ जहाँ दूसरे लड़के उससे दूर भागते थे, वहीं वो उसके आसपास बिंदास मंडरा रहा था।
दूसरे जहां लोग उसके सामने शरीफ बनने की कोशिश करते थे, वहीं सूरज दिल फेक अंदाज में उसके पीछे पड़ा था। पहली बार उसकी निगाहें अपने दिल के हाथों फिसलती हुई सी उसे दिख रही थी। वो ना चाहते हुए भी सूरज के करीब आती जा रही थी। वो उसे अच्छा लगने लगा था। सूरज की बहकी बहकी बातों को सोचकर कभी कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती। तभी सूरज आता है। उसे अकेले क्लासरूम में खोई खोई देखकर उसके पास जाकर उसके डेस्क को हाथों की उंगलियों से नॉक करते हुए, कहाँ खोई है मैडम? निवेदिता कनमना के विचारों से चौंक कर बाहर आती है। फिर वो अपने भावों को छुपाते हुए रिएक्ट करती है। चौंक कर उसके मुंह से निकलता है, मैडम अब तो अपनी कॉफी की रेसिपी बता दीजिए। याद रखिएगा, मैं बड़ा फाजी किस्म का इंसान हूँ। बिना कॉफी की रेसिपी को जाने आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, बताओ रेसिपी लेकर क्या करोगे? कैंटीन वाले से पार्टनरशिप कर लूंगा। उससे क्या होगा? सूरज तपाक से कहता है, मुझे पैसे मिलेंगे और तुम्हारी रेसिपी के बदले तुम्हें कैंटीन का ब्रांड एम्बेसडर बना दूंगा। बोलो खुश? सुनकर निवेदिता अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती। वह हंसने लगती है। निवेदिता हंसी रोकने की कोशिश करते हुए, ब्रांड एम्बेसडर, वो भी कैंटीन की? इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। मतलब तुम रेसिपी नहीं दोगी है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर तुम्हें कॉफी की रेसिपी चाहिए तो पहले कॉफी पिलानी पड़ेगी, अभी। सूरज खुश होकर अनएक्सपेक्टेडली बुदबुदाते हुए बोलता है, अरे वाह, क्या बात है! अरे लड़की खुद ही कॉफी पिलाने को कह रही है, क्या बात है! वैसे देखता हूँ कॉफी के लिए मेरे पास टाइम है क्या? सूरज चेयरफुल स्वर में उसे चलने का इशारा करते हुए बोलता है, ठीक है। हाँ, बहुत टाइम है, चलो चलो। दोनों बैग उठाकर कॉलेज से निकल जाते हैं। कैंटीन में पहुंचकर सूरज निवेदिता को टेबल पर बिठाकर कॉफी लेने कॉफी मेकर की तरफ बढ़ जाता है। अधेड़ उम्र के कैंटीन ओनर के पास पहुंचकर सूरज चाचा से बोलता है, चाचा, दो गर्मा गर्म कॉफी। ठीक है, 5 मिनट में तैयार करता हूँ। अरे कोई बात नहीं चाचा, आज आराम से बनाइए, आज कोई जल्दी नहीं है। सूरज तभी किसी को खोजता हुआ इधर उधर नजर दौड़ाते हुए बोलता है, वैसे आज छोटू दिखाई नहीं दे रहा चाचा। उसका हॉकी का ट्रायल है। सूरज आश्चर्य से बोलता है, हॉकी का ट्रायल? वाह। हाँ बेटा, बचपन में मैं इसकी माँ को मेजर ध्यानचंद की कहानियाँ सुनाता था। पता नहीं कैसे ये उनसे इंस्पायर हो गया। चाचा, वैसे ट्रेनिंग पर तो काफी खर्चा होता होगा नहीं? हाँ, होता तो है, पर इसी कॉलेज के स्पोर्ट्स के जो टीचर है वो उसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हॉकी किट का इंतजाम सब उनकी तरफ से ही हो जाता है। चाचा, तो समझिए कि आज एक भला मानुस और मिल गया जो छोटू के खाने पीने का भी ध्यान रखेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप चिंता करो ही मत। सूरज ये कहकर जेब से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं है जरूरत? अरे जब छोटू की देखभाल अच्छी तरह से होगी तभी तो वो अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा ना चाचा। क्या आप भी? निवेदिता टेबल पर बैठे यह सब देख रही थी। सूरज के हाथों से पैसे लेकर चाचा अपनी जेब में रखता है।
तभी वह बात बदलते हुए चाचा से कहता है, पर चाचा, कॉफी पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो तो नहीं छोड़ूंगा मैं। दोनों हंसने लगते हैं। सूरज निवेदिता की तरफ पलटता है। वो उसे घूर रही थी। सूरज उसके सामने वाली टेबल पर आकर बैठता है। निवेदिता उसे घूरते हुए बोलती है, मैं समझ नहीं पाई तुम्हें अभी तक। अरे, मैं कोई मैथ्स का सम थोड़ी हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। सूरज ये कहकर दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरने लग जाते हैं। तभी चाचा 2 कप कॉफी ट्रे में लाकर टेबल पर रखते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी तैयार हो गई। सूरज धीरे से पुतपुताते हुए कहता है, पर लड़की तो तैयार नहीं है ना। निवेदिता चिहुक कर उसके मुंह से अनायास फूट पड़ते हैं। क्या? सूरज चाचा से कहता है, हाँ चाचा, ये लड़की मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन है। चाचा बात समझकर चले जाते हैं। सूरज दोनों हाथों से सांसों को थामने का इशारा करते हुए बोलता है, सांसों को अपने थाम लीजिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, क्योंकि आप पीने जा रहे हैं कॉफी विद सूरज। सूरज 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 सूरज। तानिया। निवेदिता उसके मजाकिया अंदाज को देखते हुए मुस्कुराती है। सूरज की शरारतों में उसे पहले की अपनी शरारतें याद आने लगती हैं। वो सूरज में अपने आप को झांकने लगी थी। दरअसल वो जब कॉलेज में नई थी तब 4-5 लड़कों ने उसे प्रपोज किया था, पर किसी के प्रपोज ने उसे आकर्षित नहीं किया था। किसी के प्रपोज में वो बात नहीं थी जो सूरज के प्रपोज में वह महसूस कर रही थी। आज उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने उन लड़कों की नकल उतारकर उन्हें सबक सिखाया था, जिससे आगे भी वो किसी और लड़की को प्रपोज करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आज निवेदिता रियलाइज कर रही थी, आखिर उस पर सूरज का जादू चल ही गया। सूरज ने उसकी उदास बेरंग जीवन में प्यार का रंग आखिर भर ही दिया। सभी लड़कों को धोखेबाज समझने वाली निवेदिता आखिर खुद ही प्रेम की कड़ित में फंस ही गई।